वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है इंट्रोडक्शन टू रैशनल फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शंस जो होते हैं, जैसे कि आपने जो रैशनल नंबर्स थे, अगर आपने इनको समझ रखा है तो आप जानते ही हैं कि एक नंबर जैसे 2/3 मतलब इंटीजर और इंटीजर फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, ये अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में है और डेसिमल फॉर्म में भी हमने लिखना सीखा था। अब इसी तरह जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब मैं यूं कहूं कि एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है x² + 2, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहा है एक और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन x³ + 7, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल एक फ्रैक्शन है और इसे मैं कहूंगा कि ये रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये रैशनल, अगर ये पोलिनोमियल इन दो में से कोई एक भी पोलिनोमियल ना हो या दोनों ही पोलिनोमियल ना हो, तो तब भी ये जो है फिर वो ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक इररेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। और फिर चूंकि ये किसी फंक्शन के हिसाब से बना एक फार्मूला, अगर हम कहें कि ये एक फार्मूला है, ठीक है, और ये इक्वल टू f(x) है, तो इसमें x बेसिकली वो वेरिएबल है जिसपे कि ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है। तो ये x इसमें इसकी मतलब जो है ये हम कह सकते हैं इसके x की वैल्यू जो डोमेन के एलिमेंट्स के तौर पर रखी जाएंगी और फिर हमें रेंज मिलेगी। मतलब एक साथ साथ एक फंक्शन भी है जिसे हम फ्रैक्शनल फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हम ऑलरेडी जानते ही थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है कि डिस्कस द टाइप ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। देखें, अभी जैसे मैंने कहा कि एक पोलिनोमियल आपके पास एक्सप्रेशन लिखा होना चाहिए और डिवाइजर में भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो x² + x -1, अगर देखें तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री का पता चलता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट से, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट से, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम डिवाइजर में अब देखें तो हमारे पास जो डिवाइजर में डिग्री आ रही है ये 2 है, लेकिन ये जब x -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ बन जाएगा, मतलब इसकी डिग्री 3 बन जाएगी, ठीक है। ऊपर जो पॉलिनोमियल है इसको अगर मैं p(x) कह रहा हूं तो इसकी डिग्री कितनी है जी, इसकी डिग्री है 2, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है। और ये जो q(x) है इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है जी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है। तो इसे एक तो हम ये कहेंगे कि ये एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल फ्रैक्शन है, और दूसरी बात ये कि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, मतलब इसको हम अब मजीद डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक रैशनल जो है वो, बल्कि प्रॉपर शुरू में लिखेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है ये, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पर ये बात पता चल रही है। इसी तरीके से अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आ रहा है और मतलब जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है और डिवाइजर में जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है, हमने देख लिया कि इन दोनों की डिग्री एक जैसी है, ठीक है। ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, उनकी डेफिनेशन अप्लाई की और दोनों की डिग्री बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि अब ये डिविजिबल फॉर्म में है। मतलब मैं इसको एज अ डिवाइजर इसे डिविडेंड रखूंगा तो ये इसे डिवाइड करेगा, वन इसका क्वोशंट आएगा और फिर रिमाइंडर भी आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर जो है ये क्या है जी, रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है ये रैशनल, लेकिन अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे और फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, जो कि मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे थॉरली डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हमारा थर्ड नंबर पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये x की पावर 1/2 है, जो कि पोलिनोमियल की कंडीशन के मुताबिक उसको सेटिस्फाई नहीं करी। ये p(x) जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है जी। अब ये अगर पोलिनोमियल नहीं है और डिवाइजर में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि पोलिनोमियल है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है जी। तो लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे कि जो पूरी ये फ्रैक्शन है ये एक, इससे हम कहेंगे नॉट अ रैशनल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। फिर रैशनल नहीं तो जारी बात है ये एक इररेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहचान एक तो करनी है फ्रैक्शंस की कि क्या आया कि वो रैशनल फ्रैक्शंस ही हैं, और दूसरी बात ये देखी हमने साथ में कि क्या वो प्रॉपर हैं या वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस हैं।